नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी सुबह सुबह मम्मी बेबी की मालिश करती है। सुबह के 9 बजे मम्मी बेबी की मालिश करती है और मैं यहाँ पे इस बगल में कर रही थी ब्रेकफास्ट। और क्या हो रहा है ना कि बेबी मालिश बहुत अच्छे से कराता है। बेबी को मालिश करवाने में बड़ा मज़ा आता है। और मेरी बेबी को ना ऑयल नहीं सूट कर रहा है, इसलिए मैं पहले ऑलिव ऑयल लगा रही थी, मगर ऑलिव ऑयल इसे सूट नहीं कर रहा। ऑलिव ऑयल नहीं सूट कर रहा और उसके बाद फिर पूरी इसके बॉडी में क्या हो रहा है ना कि छोटे छोटे रेड रेड दाने दाने जैसे हो जा रहे हैं। ऑलिव ऑयल को चेंज कर दिया मैंने। फिर जॉनसन बेबी ऑयल या बेबी ऑयल कोई भी आता है ना, वो भी मैंने लगा के देखा, मगर उससे भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है। उससे भी उसको दाना दाना जैसा छोटा छोटा हो ही जा रहा है। और फिर उसके बाद मैंने सरसों तेल भी, थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है ना, हल्का ठंडा गर्म जैसा लग रहा है यहाँ पे, तो सरसों तेल भी मम्मी लगा के देखी, मगर उसको छोटा छोटा रेड रेड दाना जैसा हो जा रहा है, फेस में भी हो जा रहा है और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर लास्ट में फिर कोकोनट ऑयल मैंने लगाया, तो मम्मी ने लगाया। तो कोकोनट ऑयल मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी आप कोकोनट ऑयल लगा के देखो। तो कोकोनट ऑयल मम्मी ने लगाया, तो कोकोनट ऑयल से थोड़ा सा मतलब जो दाना दाना जो रेड रेड जैसा हो रहा था ना, उसके पूरी बॉडी में हो गया था, फेस पे भी हो गया था। तो वो तो थोड़ा कम हुआ कोकोनट ऑयल से। अभी तो फ़िलहाल हम लोग उसकी मालिश कोकोनट ऑयल से ही कर रहे हैं, क्योंकि बेबी को कोई भी ऑयल सूट ही नहीं कर रहा है अभी। पहले मैंने ऑलिव ऑयल लाया था, वो फिगारो का जो ऑलिव ऑयल होता है वो मैंने यूज़ किया, बट उसको सूट नहीं करा। मैं यहाँ पे बगल में ब्रेकफास्ट कर रही थी और बेबी को मालिश करने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट करने का बेबी की मालिश भी हो गई है और यहाँ पे मैं कुछ अपना वीडियो अपलोड कर रही थी। ये जो आप मेरे कान में जो रुई देख रहे हैं ना, कॉटन देख रहे हैं ना, इधर के लोग बोलते हैं ना कि कॉटन लगा के रखो डिलीवरी के बाद 1 महीने तक ऐसा। तो यहाँ पे मैं नहा धोवा ली हूँ। नहाने के बाद मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ नहा धोवा करके, और सब लोग नहा चुके हैं। और पीहू का छुट्टी का दिन है, तो मैं पीहू को बोल रही हूँ पीहू पढ़ाई करो बैठ कर। तुम हो रहा है, बैठ के पढ़ो, मैं लास्ट में चेक का डिक्टेशन लेना है। सब गलत बनाओ, होमवर्क बनाओ, चलो। पीहू को तो सर्दी खांसी थी ही, और पीहू बेबी को बार बार बेबी को खिलाने लगती थी और बेबी के मुंह के पास जाके उसके मुंह का भाप उसको भी लगाती, तो बेबी को भी सर्दी खांसी हो गया है। जी हाँ, बेबी को भी सर्दी खांसी हो गया है, पीहू का सर्दी खांसी, और पीहू को भी हो गया है। पीहू को तो पहले से था ही, और बच्चे हैं ना, कितना ही मना करो उसको भी लगता है कि छोटा बेबी है, तो खिलाने लगती है, उसके मुँह के पास आके बोलने लगती है वो, जिसकी वजह से छोटू बेबी को भी हो गया। और अब छोटा बेबी रात में सो नहीं पा रहा है, इसका नोज़ ब्लॉक हो रहा है, खांसी हो रहा है इसको। अब दोनों बच्चों को लेकर के जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। पीहू को भी है सर्दी खांसी, इसका अब तो पूरा आवाज़ ही भारी हो रखा है पीहू का, काफ़ी दिन से ठीक ही नहीं हो रहा है। घर से हम लोग खुद कफ सिरप वगैरह दे रहे थे, मगर पीहू का नहीं ठीक हो रहा है। अब छोटा बेबी को भी हो गया है। और दोनों बच्चे ना, मतलब क्या बोलूँ, एक तो छोटा वाला रात भर जगाता है, सोने नहीं देता है, और पीहू जो है वो छोटू बेबी को परेशान करती रहती है पूरे दिन। उसको खांसी है या फिर सर्दी है, तो छोटे बच्चे को थोड़ा जल्दी हो जाता है ना, तो अब उसको किसको मना करे। अब पीहू कोई मना नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा दूर होके बैठो बेटा, इधर मुँह में मुँह मत सटाओ। बेबी को किस करने लगती है कभी, और फिर उसके मुंह के पास आके उसको खिलाने लगती है, बोलने लगती है, जिसकी वजह से छोटा बेबी को भी पूरा सर्दी वर्दी हो चुका है। यहाँ पर तो आ गए हम लोग, हॉस्पिटल आ गए हैं, और बच्चे का डॉक्टर ये दोपहर के टाइम बैठता है यहाँ पर 2:30 बजे के बाद। तो वही हम लोग आए हैं, दोनों को सोच रहे हैं दिखा देते हैं यहाँ दोनों बच्चों को। तो छोटा बेबी को भी अब पीहू दोनों को दिखाने के लिए यहाँ पे, उसके बाद दिखा दिया था यहाँ पे हम लोग, क्योंकि डॉक्टर के रूम में अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते ना, कैमरा अलाउड नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने वीडियो में नहीं बना पाई अंदर का। तो पीहू को भी दिखा दिया और इसको भी दिखा दिया। तो छोटू बेबी को लेकर के डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी मम्मा को सर्दी खांसी है क्या। तो मुझे तो नहीं थी सर्दी खांसी, बट मैंने बोला कि इसकी सिस्टर को है, तो फिर डॉक्टर ने बोला उसी की वजह से बेबी को हो गया है। तो कुछ मेडिसिन वगैरह दिया है, और इसके बेबी को भी नोज़ में ड्रॉप्स दिया है डालने के लिए, पीहू को भी दिया। और पीहू इतनी शैतानी करती है,
मानती ही नहीं है बात। हम लोग बोलते हैं दूर से बात करो, बेबी को दूर से खिलाओ, तो बट वो मुंह का भाफ लगाने लगती है। और ये देखिए वो पापा से एक क्या कोल्ड ड्रिंक्स खरीदवा लिया जिद करके। बट अभी इसको इतना खांसी है, सर्दी है, मगर ये सुनती नहीं है। बोलती है नॉर्मल है मम्मा, रूम टेम्परेचर पे है, और ले लिए ज़बरदस्ती। मना कर रही थी नहीं लो पियो, मगर ये इतना ज़्यादा ज़िद करने लगी कि इसके पापा ने इसको दिला दिया है, और ये बात ही नहीं सुन रही थी। और अभी तो हम लोग जा रहे हैं घर फ़िलहाल, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। लंच हम लोग करके ही आए थे, और अब शाम ही हो गया था समझ लीजिए। इन लोग को दिखाते दिखाते 4 बज गए थे, और पूरी रात बेबी सोया नहीं था ना। कल 2 दिन से इसको सर्दी से पूरा नोज़ ब्लॉक हो रहा था कि क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। घर 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 घर, सुबह में मॉर्निंग में आवाज़ हो रहा था, एकदम सो ही नहीं पाते हैं। सब लोग तो दूसरे रूम में रहते हैं, मम्मी पापा जी सोनू अलग रूम में सोते हैं, पीयू पीयू के पापा अलग रूम में सोते हैं, मैं और मम्मी और बेबी हम लोग एक रूम में सोते हैं। और बेबी पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात तो हम लोग जगे हुए हैं, जिसकी वजह से आँख पूरा भारी भारी मेरा लग रहा है। अब जा रहे घर में कुछ नाश्ता करेंगे, भूख भी लगी थी, शाम हो चुका था। और हम लोग घर आ गए हैं। रात भर सोए नहीं तो आप पूरा भारी भारी लग रहा है। खा करके जा रहे हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे सोने का। पीठ दर्द कर गया बैठे बैठे। दो रात से मैं सोई नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे आईज़ और पूरा सर वगैरह भारी हो गया था। तो फिर मैंने उस दिन रात में कैमरा उठाया नहीं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने फिर फ़ोन लिया, तो पीयू सुबह सो के उठ के आई है, और उसके बाद बाबू को खिला रही है। यहाँ पे बाबू को गोद में लिया, और पीयू को जाना है स्कूल। तो मैं बोल रही हूँ बेटा थोड़ा जल्दी करो, स्कूल जाना है, ब्रश वगैरह करो, ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट कराने में ही इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि एक आदमी उसको 1 घंटे में ब्रेकफास्ट ही कराता है। तो यहाँ पे मम्मी उसको जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करा रही है कि ताकि वो जल्दी जल्दी खाना खा के स्कूल चली जाए, क्योंकि उसकी बस आती है। तो मम्मी इसको ब्रेकफास्ट करा रही है, क्योंकि वो दादी से और लेट करती है। तो मम्मी थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती है कि जल्दी खाओ जल्दी खाओ, मुँह में लेके बैठी रहती है, वो बात ही नहीं सुनती है। और यहाँ पे भी मैं भी सो के उठी थी। कल रात में थोड़ा सा सोई हूँ, बेबी को दवा देने से थोड़ा सा वो सोया था। तो थोड़ा सा तो नींद तो डिस्टर्ब हो ही जाती है बच्चे को लेकर के, मगर क्या करें, अब बच्चा है तो उसको छोड़ भी तो नहीं सकते ना। और मैं सुबह में उठती हूँ तो पहले मैं मिल्क पीती हूँ, और मिल्क के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि लड्डू वगैरह अभी मम्मी लोग ने बनाया नहीं है। मम्मी लोग बनाएंगी अब लड्डू। तो मिल्क में डॉक्टर ने मुझे मिल्क पाउडर एक कुछ दिया है, वो पीने से मिल्क मतलब बनेगा, दूध बनेगा। तो मैं जिससे बच्चे को पिला पाऊँगी, बस बच्चा मेरा दूध नहीं पीता है, तो मैं बच्चे को दूध निकाल के देती हूँ बॉटल से। तो यहाँ पे पीयू का मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। सुबह में बहुत बिजी हो जाता है, पीयू का टिफ़िन पैक करो, बैग रेडी करो, उसके बैग में पेंसिल है नहीं है, क्या है नहीं है, सारा चीज़, कौन सा बुक्स ले जाना है, क्योंकि अभी छोटी है तो उसको नहीं पता है क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। और उसके बाद पीयू के पापा का सारा कुछ मैं रेडी करती हूँ। पीयू के पापा का रेडी करती हूँ, उनको ब्रेकफास्ट देती हूँ, उनका टिफ़िन पैक करती हूँ, बैग में डालती हूँ, पीयू का सब कुछ रेडी करती हूँ, फिर पीयू को रेडी करती हूँ। वो क्योंकि छोटा बाबू भी उसी टाइम पे उठ जाता है सुबह में, तो उसको मम्मी पकड़ के बैठी रहती हैं। और छोटी बेबी की वजह से पता है क्या हो रहा है, ये जो आप जो रस्सी देख रहे हैं, जो कपड़े डाले हुए हैं, छोटू बेबी की वजह से रूम में ही हमने एक रस्सी बांध दिया है, ताकि उसके जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, वो सूख नहीं पाते हैं। रात में बच्चे के कपड़े बाहर नहीं डाल सकते, तो अंदर ही हम लोग डाल देते हैं। वो इतना ज़्यादा शुशु करता है कि तुरंत में गीला कर लेता है कपड़ा। और इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है कि कभी बाहर धूप है कभी नहीं है, या कभी बारिश जैसे कर देता है, या फिर रात में बच्चे के कपड़े बाहर नहीं डाल सकते हैं।
तो जिस वजह से हमने रूम में ही बांध दिया है कि फ़िलहाल तो कोई आ नहीं रहा है, बच्चे का कपड़ा भी सूख जाएगा। और यहाँ पे पीहू चली गई है और पीहू के पापा को भी, वो भी ऑफ़िस चले गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे छोटू बेबी की मालिश हो रही है, क्योंकि ये लोग ऑफ़िस चले जाते हैं, स्कूल चली जाती है पीहू, तो छोटू बेबी की मालिश होती है। तो इसको मालिश हो रही है। उसके बाद अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बाकी का व्लॉग जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग